हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लारावेल के पासपोर्ट पैकेज के बारे में। सो गाइस, पासपोर्ट पैकेज जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो अपनी एपीआईज के अंदर। सो चलिए देखते हैं। एक बार सबसे पहले मैं हमारे ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर हम लोग laravel.com पर चले जाते हैं। laravel.com जो है डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है लारावेल की। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अगर पैकेजेस में जाएंगे तो पैकेजेस में ये पासपोर्ट वाला पैकेज आ गया। और पासपोर्ट वाले पैकेज में आप देख सकते हो यहाँ पर सारी की सारी चीजें दे रखी है और लारावेल पासपोर्ट क्या है वो भी लिखा हुआ है। प्रोवाइड्स अ फुल ओआउट ऑथेंटिकेशन सर्वर इंप्लीमेंटेशन ऑन योर लारावेल एप्लीकेशन। ठीक है, जस्ट आपको कुछ इसके कोड लगाने, कुछ क्लासेस इंपोर्ट करनी है और दैट्स इट। ओके, तो अब यहाँ पर चलते हैं नीचे और इंस्टॉलेशन आप देख सकते हो इस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो मैंने एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है और ये मेरा एप्लीकेशन है। मैं एक बार चेंज ड्राइव करके चला जाता हूँ और एप्लीकेशन का नाम है मेरा चेंज ड्राइव और इट इज माई ऐप। ठीक है, और माई ऐप यहाँ पर कोड स्पेस डैश कर देते हैं, कोड स्पेस डॉट कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल है माई ऐप का, तो अब हमारे VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ हम लोग लारावेल का ये कोड जो है पूरा कॉपी कर लेंगे, कंपोजर रिक्वायर लारावेल पासपोर्ट। ठीक है, और ये कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। और तब तक मैं यहाँ से चलता हूँ और हमारे .env वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, .env। और इसका डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है क्योंकि मैंने ये नया प्रोजेक्ट बनाया था। और माई ऐप नाम से एक डेटाबेस बना लेते हैं हम लोग, माई ऐप। और डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं, localhost/php myadmin। ओके, एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा डेटाबेस हो जाएगा। ओके, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब चलते हैं इधर और एक बार PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे कर लेता हूँ क्योंकि env में चेंज हुआ है कॉन्फ़िग कैसे। ओके, और ये आपका जो पैकेज है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। और एक बार यहाँ पर CLS लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। PHP आर्टिसन माइग्रेट से क्या होगा, सारी फाइल्स डेटाबेस में चली जाएगी। तो देखिए ये नेक्स्ट कमांड भी यही था, जैसे पासपोर्ट इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका लारावेल है वो आपको कुछ टेबल्स देता है, जैसे यूजर की टेबल हो गई, रीसेट पासवर्ड टेबल हो गई और फेल्ड जॉब्स की टेबल हो गई, माइग्रेशन की टेबल हो गई। बट लारावेल के साथ ये जब पासपोर्ट मिलता है, यानी पासपोर्ट जो पैकेज है वो क्या करता है, कुछ और टेबल्स बनाता है। तो जैसे OAuth का ये एक्सेस टोकन हो गया, ये कोड हो गया, ठीक है, और OAuth क्लाइंट हो गया, इस तरीके की बहुत सारी टेबल्स ये देता है जो ये ऑटो मैनेज करता है। आप लोगों को इसमें आकर कुछ भी नहीं करना होगा, ये अपने आप मैनेज करते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये सारी टेबल्स जो है आप देख रहे हो, पर्सनल एक्सेस टोकन करके, ऑथ, रिफ्रेश टोकन, ये सारी टेबल्स जो है वो किसने दी है, पासपोर्ट ने दी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, और नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, PHP आर्टिसन पासपोर्ट इंस्टॉल। ठीक है, तो इसको भी चला देते हैं, पासपोर्ट इंस्टॉल। तो ये पासपोर्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दो कीज बन गई है, ये देख सकते हो आप, ये एक आपकी क्लाइंट एक्सेस और एक पर्सनल एक्सेस, दो कीज बन गई है। ठीक है, तो ये दो कीज हो गई। और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर पासवर्ड इंस्टॉल हो चुका है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको इंस्टॉलेशन के बाद ये जो हैज API टोकन वाला ट्रेट है, ये आपके यूजर मॉडल में इसको यूज कर लेना है, या यूजर मॉडल में इसको कॉल करवा देना है। तो यूजर मॉडल जो है वो बना कर देता है लारावेल पहले से। यूजर यहाँ का HTTP और मॉडल्स में चलते हैं, मॉडल्स में यूजर मॉडल। और देखिए हैज API एक्सेस ये पहले से लगा हुआ देता है लारावेल। बट अगर इन केस आपके नहीं आ रहा है ये, तो आप क्या कर सकते हो, नोटिफाइबल, ये सारी चीजें यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये लग गया उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, और ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में चलते हैं। ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में जो बूट वाला जो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर ओपन कर लेता हूँ और इसमें बूट नाम का एक फंक्शन है। बूट नाम के इस फंक्शन में आपको ये कोड डाल देना है। ठीक है, ये कोड तो रजिस्टर पॉलिसीज तो पहले से पढ़ा ही होगा, इस कोड को आपको डाल देना है यहाँ पर एंड जस्ट पेस्ट हियर। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर कुछ इंपोर्ट अगर करवाना हो तो, वैसे इंपोर्ट कुछ नहीं करवाना हम लोगों को, बस ये लारावेल पासपोर्ट देख लेते हैं, ये नहीं लगा हुआ, एक इसको यूज कर लीजिए, लारावेल पासपोर्ट। ठीक है, सो दैट ये जो एरर आपको दिखा रहा था वो एरर दिखाना बंद हो जाएगा। ओके, और भी कुछ अगर यहाँ से चाहिए तो, अभी और कुछ नहीं चाहिए, बस लारावेल पासपोर्ट आपने यहाँ यूज कर लिया। एंड नीचे चलते हैं हम लोग, और नीचे ये आपको बता रहा है कि फाइनली इन योर एप्लीकेशन auth.php, जो कॉन्फ़िग में auth.php है उसमें आप जाएंगे और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ऑथेंटिकेशन के लिए ये सारी चीजें डाल देनी है। ठीक है, तो API करके हम लोग ये डाल देते हैं गार्ड्स में, और
यहाँ पर आ जाता है नीचे गार्ड्स, वेब का तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, एपीआई का आपको ऐड कर लेना, और ड्राइवर कौन है, पासपोर्ट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ये आपको कर लेनी है। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फुल्ली रेडी हो जाएंगे किसी भी क्लाइंट के जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्लाइंट के रिक्वेस्ट को आप लोग किस तरीके से क्लाइंट के रिक्वेस्ट को आप ऑथराइज कर सकते हो कि वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सही है कि नहीं, वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो जेन्युइन यूजर या जेन्युइन क्लाइंट सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।